मेरठ में आखिरकार चौथी बार भी कमल खिलाने में बीजेपी कामयाब हो गई। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सांसद जी, अरुण गोविल चुनाव जीत गए हैं, बहुत मेहनत करी है आपने, उसका फल मिल गया है? सभी ने मेहनत की, सभी कार्यकर्ताओं ने भरपूर परिश्रम किया और उसका आज ये सुफल प्राप्त हुआ है कि लगातार चौथी बार, जो थोड़ा कठिन होता है, मेरठ के अंदर भाजपा के सांसद चुने गए हैं। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत अभिनंदन करता हूं, हमारे क्षेत्र की जनता उसको प्रणाम करता हूं और श्री अरुण गोविल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके कारण से, माननीय मोदी जी के काम के कारण से, योगी जी के काम के कारण से, और मैं सही बात कहूं तो मुझे आश्चर्य है कि जिस प्रकार की अपेक्षा पूरे प्रदेश को लेकर के थी, चलिए 80 नहीं होती, 70 होती, परंतु मुझे वास्तव में या तो मुद्दों में क्या कमी रह गई, क्या बात हम पहुंचाने में असफल रहे, लेकिन जिस प्रकार के काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किए, जिस प्रकार के काम योगी जी की सरकार ने किए, मैं ये समझता हूं कि उस दृष्टि से जो परिणाम हो वो अपेक्षा के अनुसार नहीं है, लेकिन जो भी जीते हैं जनता का आदेश है, उनको बधाई है। और मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि मेरा 15 वर्ष का संसदीय अनुभव है, कि मुझे उम्मीद है कि जो हमारे विपक्ष के जो नेता हैं, जो चुन करके जाएंगे, उनका नेतृत्व और वो सब एक जिम्मेदार विपक्षी भूमिका संसद में निभाएंगे। सांसद जी, बिल्कुल आप साफ और स्पष्ट कहते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पार्टी का प्रदर्शन रहा, क्या ऐसा सोचा था? नहीं सोचा था और ये गहन समीक्षा का भी और सब पहलुओं पर विचार करने का भी विषय है। अभी देखिए, अभी बातचीत हो रही थी कि कैंट के अंदर हमने बड़ी जीत हमने दर्ज की और 4 विधानसभाओं में हम लोग जीत दर्ज नहीं कर पाए और कैंट ने उसको कवर किया। 2019 में भी इसी प्रकार का हुआ था। हमारे लिए ये भी चिंता का विषय है कि कार्यकर्ता तो प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बराबर मेहनत करता है, लेकिन तो भी क्यों नहीं हमको प्रतिशत प्राप्त होता? तो कौन से वर्ग हैं, क्या उनकी जिद है, क्या उनके पूर्वाग्रह हैं, वो क्यों हैं? हम जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आचरण में भी, बातचीत में भी, वो क्यों नहीं हो पाती है? इस बात को भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर के सारा देश एक हो, सारा देश एक मन से खड़ा हो, ये मोदी जी का सपना है। लेकिन अरुण गोविल जी चुनाव जीत गए तो 3 बार आप लगातार सांसद रहे, चौथी बार अब वो जीत गए, तो लग रहा है कि हाँ, बीजेपी की सीट अगर कहा जाए तो वाकई मेरठ में वास्तव में है। और वास्तव, जैसा मैंने कहा शुरू में ही कहा, कार्यकर्ताओं के कारण से है। लगातार चौथी बार आशीर्वाद हमको मिला है, कार्यकर्ताओं ने अखंड परिश्रम किया, ये बड़ी बात है ये, और उसके लिए उनको बहुत प्रणाम है। और अब अरुण गोविल जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिल करके क्षेत्र के विकास को और अधिक आगे बढ़ाएंगे। 15 साल आप रहे हैं तो अरुण गोविल जी को तमाम चीजें जानते हैं करीब से, तो बताएंगे मिलचिल के जो आपने बात? नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। और मैं ही नहीं, सारी टीम, देखिए भाजपा टीम के आधार पर काम करती है। उसमें चाहे हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे महापौर हैं, हमारे पार्षद हैं, सारे ये जो टीम मेरठ है, वो उसका नेतृत्व अब अरुण गोविल जी के पास है। हम तो लोग मिल करके टीम मेरठ के रूप में काम करेंगे और मेरठ को नई ऊंचाइयों पर हम विकास की पहुंचाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं, किस तरीके से कह रहे हैं कि जो टीम मेरठ है उसकी मेहनत रंग लाई है और सब मिलकर काम करेंगे और मेरठ को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।